दिस इज़ विजुअलाइजिंग द नेशन। हम अपने राष्ट्र को, हम अपने देश को कैसे विजुअलाइज करते हैं, कैसे उसे देखते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हमें बताया गया है कि हम नेशन को कैसे विजुअलाइज करेंगे। अगर कोई किंग है या क्वीन है, उसकी पिक्चर हो या स्टैचू है, उससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेशन को। बट हाउ टू रिप्रेजेंट नेशन व्हेन देयर इज़ नो किंग और क्वीन? So nations were then portrayed as a female figures. Female form that was chosen to personify the nation did not stand for a particular woman in real life, rather is sought to give an abstract idea of nation a concrete form. That is the female figure became an allegory of nation. तो एक फीमेल फिगर यानी कि एक महिला का पोर्ट्रेट, ये कोई एक इंडिविजुअल, कोई गर्ल नहीं थी या कोई विमेन नहीं थी। इट इज़ एन एक्सप्रेशन जो दर्शाता है देश को, जैसे हम अपने देश को बोलते हैं कि देश हमारी माता है। तो फ्रांस में जो है आप देखेंगे, फादरलैंड तो बोला जाता है, बट एलिगरी के लिए उन्होंने चूज़ किया क्रिस्टीना मरी को। क्रिस्टीना मरी कौन है? बेसिकली ये जो नाम है क्रिस्टीना मरी, इट इज़ अ वेरी कॉमन नेम इन फ्रांस। मतलब हर एक बच्ची का नाम ज़्यादातर ये लिखा जाता है, जैसे हमारे देश में राहुल हो गया, रोहित हो गया, ये नेहा, ये आपको बहुत मिल जाएंगे। और दैट्स वाई ही द नेम वॉज चोजन एंड पोस्टेज स्टैम्प वर प्रिंट इन 1850 विद द फिगर ऑफ मैरी रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। फ्रांस एक रिपब्लिक राष्ट्र है जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट जो है चूज़ किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, एंड इट रिप्रेजेंटेड दैट, सो दैट इज़ कॉल्ड एलिगरी। 19th सेंचुरी में फ़ीमेल एलिगरीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, और आपने फ्रांस के बारे में देखा क्रिस्टीन मरी जो कि एलिगरी थी। वैसे ही 9th क्लास में आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, उसमें जो सिंबल्स थे, लाइक लिबर्टी का सिंबल था ब्रोकन चेन्स, वैसे ही जस्टिस का सिंबल था ब्लाइंड फोल्डेड लेडी विद अ वेइंग स्केल इन हर हैंड। तो ये सब क्या है? दीज आर द सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट दी डिफरेंट आइडियाज़ दैट पीपल हैड। ऐसे ही जर्मन में था जर्मेनिया। लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट डिपिक्टेड इन दिस पिक्चर विजुअलाइज और सिंबलाइज समथिंग। अब हम ध्यान से देखेंगे इसे। जो ब्रोकन चेन्स हैं इस पिक्चर की, वो कहती हैं बीइंग फ्रीड, मतलब आपको फ्रीडम मिले। जो ब्रेस्ट प्लेट है जो चेस्ट पे ईगल के साथ लगी हुई है, वो सिंबल है जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ का। जो क्राउन है ओक लीव से बना हुआ है, ओक एक ट्री होता है, वो हीरोइज्म का प्रतीक है। स्वॉर्ड जो हाथ में है, रेडनेस टू फाइट, दैट पीपल विल फाइट फॉर देयर नेशन। ऑलिव ब्रांच अराउंड द लीव, अराउंड द स्वॉर्ड, तो तलवार के साथ ही एक पत्ती है, ऑलिव ब्रांच है, वो डिपिक्ट करती है कि अगर लड़ाई कोई नहीं करना चाहेगा सामने से, तो पीस भी वो रखते हैं। रेड, ब्लैक और गोल्ड कलर का जो ट्राई कलर पिक्चर के पीछे आप देख रहे हैं, इट वॉज द फ्लैग विच वॉज डिजाइंड बाय लिबरल नेशनलिस्ट। ऑल दोज हु वांटेड टू मेक जर्मन अ नेशन स्टेट, दे कैरिड दैट फ्लैग। रेज ऑफ सन, राइजिंग सन, पीछे सूरज की किरणें आपको दिखाई देंगी। दैट डिपिक्ट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा that broke down the monarchy and republic form of government, and the nation states came up in the German area. अब 19th सेंचुरी के आते आते जो नेशनलिज्म था वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म से भटका जा रहा था। जो नेशनल ग्रुप्स थे वो इंटॉलरेंट हो गए थे एक दूसरे के प्रति, और ऐसे ही यूरोप में एक जगह थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट दिखा। 1871 के बाद आप देखेंगे एक एरिया कहा जाता है बल्कन्स। अभी मैप में आप देखेंगे, so this is the Balkan region I am talking about, with 10 countries in it. Locate in the world map and you will be easily able to find it. तो ये बाल्कन रीजन में मॉडर्न डे 10 कंट्रीज़ आती हैं: रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो। यहाँ पर जो रहते हैं लोग इन्हें स्लाव्स बोलते हैं, ठीक है। लार्ज पार्ट जो था बल्कन्स का वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, बट नेशनलिज्म के आने के बाद से इसका डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी कि ये बिखर गया, और जो नेशनलिज्म का आइडिया था उसने इस एरिया को बहुत एक्सप्लोसिव बना दिया। और इंडिपेंडेंट स्टेट बनने के चक्कर में बाल्कन के जो स्लाविक लोग थे उन्होंने अलग अलग टेरिटरीज हासिल कर ली थी, बट दे वर जेलस ऑफ ईच अदर, दे वांटेड टू इंक्रीज देयर टेरिटरी, और यही चीज़ कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनी। आपस में लोग लड़ने लग गए, एक टेरिटरी दूसरी टेरिटरी से लड़ने लग गई, और इस समय जो पावर्स थी जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगेरियन पावर्स, दे वांटेड टू कम in that region and they wanted to get in control of that land of Balkan region. यही कारण है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का, कि
जो बाल्कन एरिया में टेंशन्स थी, वहाँ पर जो सुपर पावर्स थी दे वांटेड टू इस्टेब्लिश देयर कंट्रोल, बट वहाँ पे कुछ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ गया और इस एरिया में टेंशन और बढ़ गई।